इजराइल द्वारा युद्ध की स्थिति घोषित करने के बाद नास्ट्राडामस की एक डरावनी भविष्यवाणी शायद सच साबित हुई है। फ्रांसीसी दार्शनिक ने अब से 450 साल पहले अपनी किताब में भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, हम युद्ध में हैं। घोषणा ठीक उस वक्त हुई जब तेल अवीव सहित देश भर के अलग अलग शहरों और कस्बों में हमास की तरफ से 5000 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए। फिलहाल हालात कैसे हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में मिसाइलों की बरसात हो रही है, जिस कारण यरूशलेम सहित इजराइल के तमाम प्रमुख शहरों में आपातकालीन सायरन बज रहे हैं। हमास को इजराइल के अलावा यूएस और कनाडा तक में आतंकी संगठन के रूप में लिस्ट किया है। बंदूकधारियों ने दोनों देशों को अलग करने वाली कांटेदार तारों की बाढ़ के एक हिस्से को ढहाने के बाद देश पर धावा बोल दिया। इंटरनेट पर तमाम वीडियो वायरल हुए जिनमें सीमा के पास बंदूकधारी जमीन पर कूदते हुए देखे गए। सीमा के आसपास के इलाकों में पुलिस और हमास के सदस्यों के बीच सड़क पर झड़पें जारी हैं। हमास के लड़ाकों की तरफ से की जा रही बर्बरता की तमाम तस्वीरें भी सामने आई, जिन्होंने पूरे इंटरनेट पर इस बहस को तेज कर दिया कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। हालांकि जवाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस भविष्यवाणी पर गौर करना होगा जिसका जिक्र अपनी पुस्तक लेस प्रोफिटीज में नास्ट्राडामस ने किया था। इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद फ्रांसीसी दार्शनिक नास्ट्राडामस की एक डरावनी भविष्यवाणी शायद सच हो गई है। मिशेल डी नास्ट्राडामस ने कहा था कि इस साल 2023 में एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा। नास्ट्राडामस ने जर्मनी में एक एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारे जाने तक 2022 में जीवन यापन के संकट तक पिछले 100 सालों से कई ऐसी भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई हैं। अब से 450 साल पहले अपनी किताब में नास्ट्राडामस ने 2023 का जिक्र करते हुए लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध होगा जिसमें अपने बुरे कर्मों से लोग मरेंगे और रूएन एवरेज राजा के अधीन नहीं होंगे। 70 के आसपास इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों को कथित तौर पर बंदी बना लिया गया है, जिनमें से कई लोगों की हमास ने बेरहमी से हत्या कर दी है। वही तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ ने हमास का समर्थन करने वाली मीडिया चैनलों पर फ़लस्तीनियों से ऑपरेशन अल ओक्सा स्ट्राम में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे के अंत की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। देव ने लोगों से कहा कि वो अपने हक के लिए आगे आएं और अपनी ज़मीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दें। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का ये गतिरोध और क्या रंग दिखाता है और कितनी बर्बरता होती है, कितनी जाने जाती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा। लेकिन जो भविष्यवाणी नास्ट्राडामस की तरफ से हुई उसे इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही उनके द्वारा कहीं तमाम चीज़ें सही साबित हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कहा यही जाएगा कि यदि कल की तारीख में अन्य मुल्कों को भी इस जंग में इजराइल और फ़लस्तीन के नाम पर एक दूसरे से लड़ते देखें तो हमें हैरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।